नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं निशांत गोयल स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आप सबके लिए 1000+ विविध प्रश्नों का खजाना लेकर आया हूं, जिससे मैं आपको डेली 10 क्वेश्चंस कराऊंगा। लेकिन 10 क्वेश्चन से आप साथियों आपके 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिए और इसकी पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की मिसलेरियस क्वेश्चंस पार्ट 3 की क्लास। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के एक महासर्वेक्षण जनरल सेक्रेटरीट के नाम पर रखा गया है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसका नाम, माउंट एवरेस्ट का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर, जॉर्ज एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। अब ये जॉर्ज एवरेस्ट कौन थे प्यारे साथियों? तो जॉर्ज एवरेस्ट थे 1830 से लेकर 1843 तक भारत के क्या रहे थे? ये महासर्वेक्षक रहे थे, जनरल सेक्रेटरीट रहे थे। इससे पहले इस चोटी का नाम था पीक 15। क्या नाम था प्यारे साथियों? पीक 15, रोमन संख्या में लिखा हुआ है पीक 15, और बाद में इसका नाम क्या रख दिया? जॉर्ज एवरेस्ट रख दिया। माउंट एवरेस्ट की हाइट की बात करें प्यारे साथियों, तो इसकी हाइट है 8848 मीटर। क्या है? माउंट एवरेस्ट की हाइट है, और ये विश्व की हाईएस्ट पीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर है प्यारे साथियों? तो ये है नेपाल में। बात करें नेपाल की, तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। बात करें माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली फर्स्ट फीमेल इंडियन कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली? तो उनका नाम था बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल फर्स्ट फीमेल थी, फर्स्ट भारतीय, पहली भारतीय महिला थी। और ये कब गई थी? 1984 में। 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। और सबसे कम उम्र की माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली महिला थी मालावत पूर्णा। सबसे कम उम्र में थी मालावत पूर्णा। मालावत पूर्णा 13 साल की उम्र में ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। झूलता मीनार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद में स्थित सिदी बदीशा मस्जिद, सिदी बशीर, सिदी बशीर मस्जिद, ये एक मस्जिद है। सिदी बशीर मस्जिद को झूलती मीनार के नाम से जाना जाता है। यह मीनार, एक मीनार को हिलाने पर दूसरी मीनार अपने आप हिलती है। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद कहाँ पर है? अहमदाबाद है गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात की राजधानी है, ध्यान रखना प्यारे साथियों, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और गुजरात की स्थापना कब हुई थी? तो गुजरात की स्थापना हुई थी प्यारे साथियों 1 मई 1960 को। क्या हुई थी? गुजरात की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। सबसे तेज नामक पंक्ति के साथ प्रसारण कौन करता है? टेलीकास्ट कौन करता है सबसे तेज? सुना होगा आपने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आज तक। आज तक हिंदी समाचार चैनलों में एक है, ये एक इंडियन न्यूज़ चैनल है आज तक, और जो अपनी हर खबर को टेलीकास्ट सबसे तेज की स्टार्टिंग से करता है। बात आई है आज तक की, तो आज तक का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो इसका हेड ऑफिस है प्यारे साथियों न्यू दिल्ली में। और आज तक की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 2000 को क्या हुई थी? आज तक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते प्यारे साथियों।
मंडी हाउस में कार्यालय है। मंडी हाउस आपने देखा होगा, दिल्ली का एक फेमस मेट्रो पैलेस है। मंडी हाउस में मेट्रो चलती है। और मंडी हाउस में कौन सी मेट्रो पर है? मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन पर है। मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन पर है। मंडी हाउस दिल्ली में है। मंडी हाउस में किसका ऑफिस है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन। दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल डीजी का हेड ऑफिस कहाँ पर है? मंडी हाउस में स्थित है। दूरदर्शन की बात करें तो दूरदर्शन सभी ने देखा होगा आपने, दूरदर्शन भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक चैनल है। दूरदर्शन का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो दूरदर्शन का हेड ऑफिस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी प्यारे साथियों 15 सितंबर 1959 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। मंडी हाउस दिल्ली में है। कौन सी लाइन पर है? ब्लू लाइन मेट्रो पर है। मेट्रो की बात करें तो दिल्ली में सबसे पहले मेट्रो कब आई? तो दिल्ली में मेट्रो सबसे पहले कब आई थी? ध्यान रखना है प्यारे साथियों, 24 दिसंबर 2002 को सबसे पहले दिल्ली में क्या आई थी? मेट्रो आई थी। ध्यान रखना है। लेकिन भारत में सबसे पहले मेट्रो कब आई? तो इंडिया में सबसे पहले मेट्रो आई 1984 में कैलकाटा के अंदर। और बाद में 24 दिसंबर 2002 को कहाँ पर आई? तो न्यू दिल्ली में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट। तो विक्रम साराभाई सेंटर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। इसरो का सबसे बड़ा एंड सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेंटर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। विक्रम साराभाई सेंटर की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी प्यारे साथियों 21 नवंबर 1963 को क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। बात आई है इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को क्या हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का हेड ऑफिस कहाँ पर है प्यारे साथियों? तो इसरो का हेड ऑफिस है बेंगलुरु में। बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? तो बेंगलुरु है हमारे कर्नाटक की राजधानी। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया का सिलिकॉन वैली कौन है? बेंगलुरु है। इसरो की बात करें तो इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, या इसरो की इस्टेब्लिशमेंट किसने की थी? तो इसरो के फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्होंने ही 15 अगस्त 1969 को इसरो की क्या की थी? स्थापना की थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाय का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ गया होगा, है ना, क्योंकि चाय तो हमारी जान है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चाइना। चाय एक लोकप्रिय पेय है, ड्रिंक है। यह चाय के पौधे की पत्तियों से बनती है। ठीक है। चाय का उत्पादक विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो फर्स्ट नंबर पर है चाइना। सेकंड नंबर पर कौन है? मेरा भारत महान। प्रोडक्शन के मामले में इंडिया जरूर सेकंड नंबर पर है, लेकिन पीने के मामले में इंडिया पहले नंबर पर है। बात करें प्रोडक्शन के मामले में पहले नंबर पर चाइना है, लेकिन एक्सपोर्टिंग कंट्री के मामले में फर्स्ट नंबर पर है श्रीलंका। ध्यान रखना है, एक्सपोर्ट करने के मामले में, निर्यात करने के मामले में पहले नंबर पर है श्रीलंका, और प्रोडक्शन के मामले में पहले नंबर पर कौन है? चाइना। चाइना की बात करें तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की राजधानी है बीजिंग। और चाइना की करेंसी क्या है साथियों? तो चाइना की करेंसी है युआन और रैन बिनबिन। चाइना की करेंसी क्या है? युआन और रैन बिनबिन। इसी के साथ ध्यान रखना है प्यारे साथियों कि SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो शंघाई सोचकर शंघाई मत लिख देना प्यारे साथियों। SCO का हेड ऑफिस है चाइना की राजधानी बीजिंग में। ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी? तो फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असीमा चटर्जी। असीमा चटर्जी एक इंडियन रसायन शास्त्री थी और इनका जन्म हुआ था कहाँ पर प्यारे साथियों? कैलकाटा में। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कैलकाटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जब भी बात आए सबसे बड़ा राज्य है तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य अकॉर्डिंग टू एरिया की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है और ये भारत के पश्चिम भाग में, वेस्ट पार्ट में क्या है? स्थित है। बात करें विश्व, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया विश्व का क्या है? 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एरिया विश्व का सबसे बड़ा देश है रशिया और इंडिया का नंबर कौन सा है? 7वां। पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के अंदर फर्स्ट नंबर पर है चाइना और सेकंड नंबर पर है मेरा भारत महान। ध्यान रखना है, पॉपुलेशन के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पर है, एरिया के मामले में इंडिया 7वें नंबर का देश है। और इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो वो स्टेट है राजस्थान। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी प्यारे साथियों? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य अगर राजस्थान है तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ध्यान रखना है प्यारे साथियों, सबसे छोटा राज्य है गोवा। स्टेट पर मैं एक पूरी वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको धीरे धीरे कुछ समय के बाद आपको स्टेट पर एक प्रॉपर वीडियो मिलेगी जिससे आपको स्टेट की हर तरीके से प्रॉपर नॉलेज होगी। तो इस पर मेरा काम चल रहा है, तो मैं आपको हर एक स्टेट की, यूनियन टेरिटरी की, फेमस कंट्रीज़ पर भी मैं प्रॉपर रूप से अलग इंडिविजुअल वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको उस स्टेट के बारे में, उस कंट्री के बारे में सारी बेसिक नॉलेज हो सके जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहती है। तो उस पर मेरा काम चल रहा है, जल्दी ही आपको हर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की प्रॉपर डिटेल के साथ वीडियो मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित गैर भारतीयों में से किसे भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन मंडेला। बात करते हैं भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, नागरिक सम्मान है और ये सिर्फ इंडियंस को ही दिया जाता है, लेकिन ये नॉन इंडियंस को भी दिया गया है। तो इसमें है एक नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। साउथ अफ्रीका के ये पहले श्वेत राष्ट्रपति थे, अश्वेत राष्ट्रपति थे। कब से कब तक रही थी ये? 1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका के क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। साउथ अफ्रीका में आपको मदीबा के नाम से बुलाया जाता है। साउथ अफ्रीका में इन्हें मदीबा के नाम से बुलाया जाता है। नेल्सन मंडेला की बात करें तो यूएनओ द्वारा नेल्सन मंडेला डे भी बनाया जाता है। तो 18 जुलाई को हर साल क्या बनाया जाता है? नेल्सन मंडेला डे बनाया जाता है। इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे कब बनाया जाता है? 18 जुलाई को। इसी के साथ आपको प्यारे साथियों ये भी ध्यान रखना है, भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न। तो नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था प्यारे साथियों 1990 में। विश्व का सबसे बड़ा सम्मान है नोबेल पुरस्कार। तो इन्हें पीस का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है 1993 में। तो भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न 1990 में, विश्व का सबसे बड़ा सम्मान शांति नोबेल पुरस्कार मिला है 1993 में। भारत रत्न की बात आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत देश में भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी और अब तक कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। इन दोनों के आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। नेपाल के साथ कितने राज्यों की सीमा है? हाउ मेनी स्टेट्स हैव द लिमिट ऑफ नेपाल? तो नेपाल के साथ कितने राज्यों की सीमा रखती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
5 राज्यों की। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो भारत के इन 5 राज्यों की सीमा लगती है नेपाल के साथ। नेपाल देश पर मैं पूरा प्रॉपर एक करंट वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। जल्दी ही आपको हमारे पड़ोसी देशों पर पूरा डिटेल के साथ वीडियो मिलेगा। तो नेपाल की साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों की सीमा लगती है। और सबसे बड़ी सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है? तो लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आप सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर सकूं। और अधिक जानकारी के लिए मेरे आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।